हेलो गाइस, वेलकम टू कैस्टर साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेगू कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहूँगी कि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो होने जा रही है। होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ताहिन बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है और देखते ही देखते वो बेहोश हो जाता है। जिमिन और जिन उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं। जैसे ही ताहिन हॉस्पिटल पर एडमिट होता है और उसे डॉक्टर चेक कर ही रहे होते हैं कि जॉन्गकुक को भी पता चल जाता है। जॉन्गकुक उसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर था। जॉन्गकुक उसके पास दौड़कर आता है। जैसे ही वो ताहिन को उस हालत में देखता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तुरंत उस डॉक्टर को ताहिन के सिचुएशन के बारे में पूछने लगता है। वो डॉक्टर जॉन्गकुक को सब कुछ एक्सप्लेन करता है। जॉन्गकुक सब कुछ समझ जाता है और उस डॉक्टर को रिक्वेस्ट करता है कि वो ताहिन का केस लेना चाहता है। वो डॉक्टर मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। जॉन्गकुक खुद ताहिन को चेक करता है और उसे ताहिन के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगती है। वो खुद ताहिन का हाथ पकड़कर वहीं पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद ही ताहिन को होश आता है। ताहिन जॉन्गकुक को बैठा हुआ देखता है। ताहिन बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है और कहने लगता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जॉन्गकुक कहने लगता है, कोई बात नहीं, तुम्हारे मॉम डैड यहाँ पर नहीं है, कोई तो होना चाहिए ना। और वैसे भी मैंने अपने मॉम डैड को बता दिया है और उन्होंने तुम्हारे मॉम डैड को। भूलो मत ताहिन कि हम लोग फैमिली फ्रेंड्स है और मेरे डैड और तुम्हारे डैड बेस्ट फ्रेंड्स है, इसीलिए मुझे फैमिलीज को इन्फॉर्म तो करना ही था। अब मुझे तुम बताओ कि ये सब कैसे हुआ? तुम इतना ज़्यादा पैनिक क्यों करके? मैंने तुम्हारे रिपोर्ट्स देखे हैं, तुम्हारे रिपोर्ट्स आ चुके हैं और उनमें साफ साफ लिखा है कि ये सब पैनिक अटैक की वजह से ही हो रहा है और तुम पैनिक अटैक की वजह से ही बेहोश हो गए थे। अब मुझे जानना है कि तुम्हें पैनिक अटैक आया क्यों था। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको जानना चाहिए। ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा स्मार्ट करता है और कहने लगता है, मुझे सब कुछ जानना है जो भी तुमसे रिलेटेड हो। ताहिन उसे साइड आई से देखता है और कहने लगता है, पर वो क्यों? जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम्हें पता है कि वो क्यों? ताहिन कहने लगता है, ये कभी नहीं हो सकता, मैं आपसे शादी कभी नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। जॉन्गकुक स्मार्ट करता है और कहने लगता है, वो तो बाद में देखा जाएगा, पहले तुम ठीक हो जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए और चिंता मत करो, मैं जानकर ही रहूँगा कि तुम्हें पैनिक अटैक आखिरकार आया क्यों था। और इतने में ही जॉन्गकुक स्मार्ट कर वहाँ से चला जाता है। जिमिन और जेन अंदर आ जाते हैं। जिमिन ताहिन को देखकर कहने लगता है, क्या तुम ठीक होते हैं? ताहिन कहने लगता है, यस मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे इस हॉस्पिटल में लेकर नहीं आना चाहिए था। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था और यही हॉस्पिटल हमारे सबसे करीब था, तो मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाता? ताहिन कहने लगता है, मैं हमेशा ही जॉन्गकुक के पास कैसे फंस जाता हूँ। अब मेरी फैमिली ज़रूर ही जॉन्गकुक को कहे कि मेरा ख्याल रखने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा एनोइंग होने वाली है। ये कहकर ताहिन बहुत ज़्यादा पाउट फेस बनाने लगता है। देखते ही देखते 2 ही दिनों में ताहिन को डिस्चार्ज मिल जाती है। ताहिन जैसे ही अपने घर में पहुंचता है, वहां पर पहले से ही जॉन्गकुक बैठा हुआ होता है। जॉन्गकुक ताहिन को देखता है और कहने लगता है, तुम आ गए, ठीक है, तो फिर तुम अपना बैग पैक कर सकते हो और मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो। ताहिन गुस्से से पाउट करता हुआ कहने लगता है, मैं आपके घर नहीं आ रहा, आपको मेरी फिक्र करने की इतनी भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर जा सकते हैं डॉक्टर। ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक कहने लगता है, मुझे तुम जॉन्गकुक ही बुलाया करो, ये क्या डॉक्टर बुला रहे हो? इतने में ही ताहिन चिल्लाता हुआ कहने लगता है, मारिया आंटी प्लीज़ इनसे कहो कि ये यहाँ से चला जाए, मैं इनके साथ कहीं पर भी नहीं जाने वाला। मारिया आंटी वहाँ पर आ तो जाती है लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाती, वो चुपचाप वहाँ पर खड़ी हो जाती है। ताहिन उनकी ओर देखता है और कहने लगता है, क्या आपने सुना नहीं? मैंने कहा इनको जाने के लिए कहिए। और इतने में ही मारिया कहने लगती है, यंग मास्टर मैं कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि ये आपके डैड का ही ऑर्डर है कि आपको जॉन्गकुक सर के घर जाना ही होगा। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है, क्या सचमुच स्टार्ट नहीं, ये सब क्या है? ये सुनकर मारिया कहने लगती है, यस। और ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और मुंह फुलाकर बैठ जाता है। जॉन्गकुक उसी के पास बैठता है और कहने लगता है, अब ये सब नाटक बंद करो और चुपचाप मेरे घर चलो, वरना मैं तुम्हें यहाँ से उठा कर ले जाऊँगा। ये सुनते ही ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही सोफे से उठकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, नो थैंक्स, मैं खुद से आ सकता हूँ। और ये कहकर वो तुरंत ही अपने बेडरूम में चला जाता है और रूम का डोर लॉक कर देता है। ताहिन अपने बेड पर बैठकर वहाँ से भाग जाने का प्लान बना रहा था और जॉन्गकुक से बचने का प्लान बना रहा था। इतने में ही जॉन्गकुक बालकनी के रास्ते ताहिन के रूम में एंटर हो जाता है। ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही बालकनी की ओर देखने लगता है।
जॉन्गकुक वहाँ पर एंटर हो चुका था। ताहन कहने लगता है, ये आप क्या कर रहे हैं? जॉन्गकुक स्मार्ट करता हुआ कहने लगता है, मुझे पता था कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे, इसलिए मैं खुद यहाँ पर तुम्हारे सामान पैक करने आया हूँ। मैं यहाँ से खुद तुम्हारे बैगेज पैक करूँगा और तुम्हें यहाँ से लेकर चला जाऊँगा। मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। तुम्हारी तबीयत ख़राब है और तुम क्यों एक्सक्यूज़ेस देने में लगे हुए हो? क्या तुम मेरे घर आकर रह नहीं सकते? ताहिन तुरंत ही अपने पेट से खड़ा होता है और जॉन्गकुक को देखकर जॉन्गकुक के पास जाकर उसे पुश करता हुआ कहने लगता है, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपके कोई बातें नहीं मानने वाला। इतने में ही जॉन्गकुक ताहिन के करीब आने लगता है। ताहिन डर जाता है और पीछे पीछे जाने लगता है। जॉन्गकुक उसके और भी करीब आता है। जैसे जैसे जॉन्गकुक उसकी ओर बढ़ता है, ताहिन पीछे पीछे जाने लगता है। इतने में ही ताहिन पीछे बेड पर गिर जाता है। जॉन्गकुक उसके ऊपर आ जाता है और कहने लगता है, देखो ताए, अगर तुम मेरी बात सुनकर मेरे घर नहीं आओगे तो फिर तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर ले जाऊँ और ज़बरदस्ती करूँ? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, प्लीज़ ब्रो, ये सब क्या है? और ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, प्लीज़ बिहेव लाइक ए गुड बॉय और यहाँ से चुपचाप मेरे साथ चलो। और ये कहकर जॉन्गकुक तुरंत ही ताहिन के ऊपर से हट जाता है। ताहिन का हार्ट बहुत ज़ोरों से बीट कर रहा होता है। जॉन्गकुक ताहिन का बैग पैक करता है और देखते ही देखते ताहिन का हाथ पकड़कर वहाँ से खींचता हुआ ताहिन को लेकर चला जाता है। ताहिन को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। वो अपने मारिया आंटी को बहुत ज़्यादा आंखों में आंसू लिए देख रहा होता है, लेकिन मारिया कुछ भी नहीं कर सकती थी। देखते ही देखते जॉन्गकुक ताहिन को अपने घर लेकर चला जाता है। जैसे ही ताहिन जॉन्गकुक के घर पहुँचता है, ताहिन जॉन्गकुक का घर देखकर बहुत ज़्यादा मेस्मराइज हो जाता है। उसे वो घर बहुत ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि वो घर मॉडर्न स्टाइलिंग की थी। ताहिन तुरंत ही कहने लगता है, क्या ये घर तुम्हारा है? ये सुनकर जॉन्गकुक तुरंत कहने लगता है, यस ऑफ कोर्स, ये मेरा ही घर है और अब से तुम्हारा। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, व्हाट एवर, लेकिन तुम्हारा घर बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये सुनकर जॉन्गकुक स्माइल करता है और कहने लगता है, थैंक्स, क्या तुम पूरा घर घूमना चाहोगे? और ये कहकर जॉन्गकुक उसे पूरा घर दिखाने लगता है। इतने में ही जॉन्गकुक ताहिन को एक बेडरूम में लेकर जाता है। ताहिन कहने लगता है, क्या ये मेरा बेडरूम है? ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, नहीं, ये हम दोनों का बेडरूम है। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, क्या दोनों का? क्या हम दोनों एक ही बेडरूम शेयर करने वाले हैं? जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या तुम्हें इस घर में कोई और बेडरूम नज़र आ रहा है? ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर नहीं करने वाला और मैं एक ही रूम में नहीं रहने वाला। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर ताहिन बस वहाँ से जाने ही वाला था कि जॉन्गकुक उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बेड पर पुश कर देता है और उसके ऊपर जाकर कहने लगता है, तुम यहाँ पर चुपचाप रहने वाले हो और अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो फिर मैं भी अपना लिमिट्स क्रॉस करने लगूंगा। ये सुनकर ताहिन और भी ज़्यादा घबरा जाता है और वो जॉन्गकुक को पुश कर देता है। जॉन्गकुक तुरंत ही बेड के साइड पर खड़ा हो जाता है। इतने में ही ताहिन कहने लगता है, पर तुम मेरे साथ एक बेड कभी भी शेयर नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं रात में बहुत ज़्यादा रोल करता हूँ और मैं कॉन्स्टेंटली स्टेबल होकर नहीं सोता हूँ। तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, इसीलिए डॉक्टर, अच्छा यही होगा कि आप यहाँ पर ना सोए, आप यहाँ से जा सकते हैं। ये सुनते ही जॉन्गकुक तुरंत ही ताहिन के ऊपर आ जाता है और उसके हाथों को बेड पर पिन करते हुए कहने लगता है, सुनो, तुम यहाँ पर रोल होते हो ना, मेरे पास हैंड कप्स है, मैं तुम्हारे हाथों को कप कर सकता हूँ और तुम्हें अच्छे से स्टेबल कर सुला सकता हूँ। इसीलिए मुझे ज़्यादा ट्रबल करने की कोशिश भी मत करना और मुझे ऐसे बॉयज़ भी पसंद नहीं है जो मुझे ट्रबल करे। समझ पे आया तुम्हें? ये सुनते ही ताहिन का हाथ बहुत ज़ोरों से धड़कने लगता है। ताहिन बहुत ही गौर से जॉन्गकुक को देख रहा था। जॉन्गकुक भी उसे ही देख रहा था। दोनों के आए बस एक दूसरे को देख रहे थे। इतने में ही ताहिन जॉन्गकुक को पुश कर देता है और कहने लगता है, मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश मत कीजिएगा वरना मुझे कराटे भी आती है। और ये सुनते ही जॉन्गकुक हंसने लगता है और उसके ऊपर से उठ जाता है और कहने लगता है, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करने वाला हूँ? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, सोचना भी मत। और ये सुनते ही जॉन्गकुक हंसता है और कहने लगता है, दरअसल ये मेरा रूम है, तुम्हें डरने की ज़रूरत ही है। तुम्हारा रूम बस मेरे रूम के अपोजिट में ही है, तुम जाकर अपना रूम देख सकते हो। अगर तुम्हें अपना रूम पसंद ना आए तो फिर तुम ये रूम भी ले सकते हो, ये तुम्हारी चॉइस है। ये सुनते ही ताहिन तुरंत ही बेड से उठ जाता है और कहने लगता है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरा रूम इसके ऑपोजिट है? मैं चलता हूँ। और ये कहकर ताहिन तुरंत ही उस रूम से निकल जाता है और दौड़कर अपने रूम में जाकर
डोर लॉक कर देता है और जैसे ही वो लॉक कर कर अपने रूम को देखता है, उसका रूम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था। एक बड़ा टीवी, उसके साइड में बहुत सारे टॉय कार्स जो कि स्पोर्ट्स कार थे, क्योंकि ताहिन को स्पोर्ट्स कार्स बहुत पसंद थे। उसके साइड पे ताहिन के लिए एक ह्यूज पीसी जिसपे कि ताहिन हमेशा से गेम खेलना चाहता था। ताहिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तुरंत ही जाकर हर चीज़ को देखने लगता है। वो एक टॉय कार उठाता है और कहने लगता है, वाह ये कितना ब्यूटीफुल है, मैं हमेशा से ये टॉय कार लेना चाहता था। पर जॉन्गकुक ने ये रूम पहले से रेडी क्यों किया था? क्या वो पहले से मुझे यहाँ पर लाना चाहता था? और जॉन्गकुक को कैसे पता कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं? जॉन्गकुक क्या करना चाहता है? मुझे डॉक्टर से बचकर रहना होगा। और ये सब सोचकर ताहिन चुपचाप अपने बेड पर बैठ जाता है। नेक्स्ट डे जैसे ही ताहिन उठकर नीचे आता है, वो देखता है कि जॉन्गकुक ब्रेकफास्ट बना रहा था। जॉन्गकुक ताहिन को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है। ताहिन एक गुड बॉय की तरह ब्रेकफास्ट कर लेता है। जॉन्गकुक कहने लगता है, ठीक है, क्या तुम अभी यहाँ पर रहने वाले हो या फिर यूनिवर्सिटी जाने वाले हो? ताहिन कहने लगता है, मुझे तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए आज मैं रेस्ट करूँगा। वैसे भी मेरी क्लासेस नहीं है, मैं कल से यूनिवर्सिटी जाने वाला हूँ। ये सुनकर जॉन्गकुक स्माइल करता है और ओके कहकर ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद जॉन्गकुक वहाँ से चला जाता है। अब ताहिन घर में अकेला था। ताहिन बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि बहुत दिनों बाद वो घर में अकेला था। उसे समझ नहीं आता कि वो इतने बड़े घर में क्या करेगा, इसलिए वो तुरंत ही अपने पीसी में जाता है और गेम्स खेलने लग जाता है। वो अपने गेम्स को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और रेसिंग कार वाली गेम्स वो हमेशा ही खेलता रहता है। जैसे ही वो गेम्स खेल रहा था, जॉन्गकुक ये सब अपने केबिन में बैठकर उसके फ़ोन पर देख रहा था, क्योंकि उसने पूरे घर में कैमरा फिट कर रखे थे। जॉन्गकुक ताहिन को ऐसे खुश देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। इतने में ही ताहिन गेम हार जाता है। ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और तुरंत ही अपना टी शर्ट निकालने लगता है। उसे बेयर बॉडी में देखकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही अपना फ़ोन बंद कर देता है और कहने लगता है, ऐश मुझे ये कैमरा फिट नहीं करना चाहिए था, कम से कम ताहिन के रूम में तो नहीं। मैं ये क्या कर बैठा, मुझे तुरंत ही वो कैमरेस हटाने होंगे। मैं आज ही वो कैमरास हटा दूंगा। और यही सब जॉन्गकुक सोच रहा होता है। शाम को जैसे ही जॉन्गकुक अपने घर पहुंचता है, वो देखता है कि ताहिन उसके स्विमिंग पूल के पास ही बैठा हुआ है और गाना सुन रहा है। वो तुरंत ही ताहिन के पास जाता है और जाकर ताहिन से कहने लगता है, तुम फ्री हो ताहिन? ये सुनकर ताहिन कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि ताहिन ने हेडफोन लगाए हुए होते हैं। ताहिन को पता भी नहीं चलता कि कब जॉन्गकुक उसके पास आकर खड़ा हो चुका है। जॉन्गकुक फिर से कहने लगता है, ताहिन क्या तुम सुन रहे हो? ताहिन इतने में भी नहीं सुनता। जॉन्गकुक देखते ही देखते ताहिन को टच करता है और इतने में ही ताहिन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और तुरंत ही पीछे मुड़कर जॉन्गकुक को देखने लगता है और खड़ा हो जाता है। जॉन्गकुक ताहिन को देखता है और कहने लगता है, क्या तुम अब मेरी बातें सुन रहे हो? ताहिन तुरंत ही अपना हेडफोन्स निकालता है और कहने लगता है, यस बताओ, मुझे अब सब कुछ सुनाई दे रहा है। जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या हम डेट पर जा सकते हैं अगर तुम अभी फ्री हो तो? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, क्या डेट? जॉन्गकुक कहने लगता है, यस, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें एक डिनर डेट पर लेकर जाऊँ, क्योंकि जैसे कि तुम भी जानते हो कि हमारे पेरेंट्स हमें मैरिज करने के लिए कहने ही वाले हैं और हमारा मैरिज तय ही है। इसीलिए क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश करें। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें और जानूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ आज रात हम दोनों डेट पर जाएं। क्या तुम रेडी हो सकते हो? ताहिन थोड़ी देर सोचता है और कहने लगता है, ओके, हम जा सकते हैं। जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम इतना जल्दी मान कैसे गए? ताहिन कहने लगता है, मैं आपके साथ ज़्यादा झगड़ा करना नहीं चाहता। अगर आप झगड़ा करना चाहते हैं तो फिर मैं अभी मूड में नहीं हूँ। ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा ताहिन को देखने लगता है और देखते ही देखते ताहिन के वेस्ट को ग्रैब करता है और अपनी ओर पुल करते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हें मैं झगड़ा करने के मूड में दिख रहा हूँ? ये सुनकर ताहिन हड़बड़ा जाता है। उसका हार्ट और भी ज़ोरों से बीट करने लगता है। ताहिन इधर उधर देखने लगता है। इतने में ही जॉन्गकुक स्मार्ट करता हुआ उसके वेस्ट को छोड़ देता है और कहने लगता है, आज मैं तुम्हें टाइम पर पिकअप करूँगा, रेडी रहना। और ये कहकर जॉन्गकुक वहाँ से जाने लगता है। ताहिन बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाता है और कहने लगता है, अब जॉन्गकुक को हुआ क्या है? वो इतना ज़्यादा स्वीट बिहेव क्यों कर रहा है? क्योंकि हमेशा ही वो बहुत ज़्यादा र्यूड और एरोगेंट बिहेव करता है। वो सबकी तरफ बहुत ज़्यादा कोल्ड है, तो फिर मेरे साथ इतना ज़्यादा स्वीट क्यों बिहेव कर रहा है? ये सब ताहिन सोचता ही रहता है। लेकिन अब टाइम स्किप होता है। दोनों ही एक रेस्टोरेंट में होते हैं और डिनर डेट एंजॉय कर रहे होते हैं। दोनों ही बहुत अच्छा सा खाना ऑर्डर करते हैं और जैसे ही खाना खाते हैं
ताहन कहने लगता है मुझे वेजीज पसंद नहीं है। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है पर तुम्हारे हेल्थ के लिए वेजीज बहुत अच्छा है, तुम्हें ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए। ये सुनकर ताहन बहुत ज़्यादा मुंह बनाता है और कहने लगता है पर मुझे ये अच्छा नहीं लगता। जॉन्गकुक कहने लगता है मैं तुम्हारे लिए कुक कर सकता हूँ और अच्छे से तुम्हारे लिए खाना बना सकता हूँ जो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ताहन कहने लगता है मैं तो ये सब कह भी नहीं सकता क्योंकि मुझे बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता। जॉन्गकुक स्माइल करता है और कहने लगता है कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। ये सुनकर ताहन स्माइल करने लगता है। उनके डेट बहुत अच्छे से गुजरती है। दोनों ही बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होने लगे थे और दोनों ही बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। जैसे ही नेक्स्ट डे होता है, जॉन्गकुक ब्रेकफास्ट बना रहा था, इतने में ही ताहन उसके पास किचन में आता है। वो जॉन्गकुक को देखकर स्माइल करता है, जॉन्गकुक भी उसे देखकर स्माइल करने लगता है। जॉन्गकुक कहने लगता है क्या तुम्हें भूख लगी है? ताहन स्माइल करते हुए कहने लगता है हाँ, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है यस, तुम वो एग्स पील अप कर सकते हो और उसे काट कर अच्छे से गार्निश कर सकते हो। ये सुनकर तुरंत ही ताहन अपने मन ही मन में सोचने लगता है क्या एग्स को कट कैसे करते हैं? और ये सब ताहन सोच ही रहा होता है कि ताहन तुरंत ही साइड टेबल पर चला जाता है और फिर एग्स को कट करने की कोशिश करता है, लेकिन ताहन को वो भी नहीं आता। ताहन एक बचर नाइफ उठाता है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी थी। ताहन को इतना बड़ा नाइफ के साथ देखकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही उसके हाथों से वो नाइफ खींच कर रख देता है और कहने लगता है क्या तुम इतने बड़े होकर एक एग को पील भी नहीं कर सकते, ना ही उसे कट कर सकते हो? अगर नहीं कर सकते तो फिर पहले से ही बताना चाहिए था ना। और ये सुनकर ताहन अपने रोती हुई आवाज़ से बहुत ज़्यादा अपसेट होते हुए कहने लगता है पर मैं कर सकता हूँ। और ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से से उसकी ओर देखता है और कहने लगता है हाँ, तुम कर सकते हो इतने बड़े से नाइफ से, है ना? तुम जाकर चुपचाप वहाँ पर बैठ जाओ, मैं अभी खाना बनाकर तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। और ये सुनकर तुरंत ही ताहन के आंखों में आंसू होते हैं। ताहन बहुत ज़्यादा आंसू भरी आंखों से जॉन्गकुक को देख रहा होता है, लेकिन जॉन्गकुक अपने काम में बिजी होता है। जैसे ही जॉन्गकुक को ताहन के रोने की आवाज़ आती है, जॉन्गकुक तुरंत ही ताहन की ओर टर्न करता है। वो देखता है कि ताहन रो रहा है। वो देखकर जॉन्गकुक का हार्ट जैसे बहुत सारे टुकड़ों में बट जाता है। जॉन्गकुक तुरंत ही अपना खाना बनाना छोड़कर ताहन की ओर बढ़ता है और ताहन का आंसू पोंछते हुए कहने लगता है क्या हुआ है ताहन, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? प्लीज़ मत रो। ये सुनकर ताहन रोते हुए कहने लगता है आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुकिंग कुछ भी नहीं आती। मुझे अब पता चला कि सब कोई मुझसे इतना नफरत क्यों करते हैं, कोई भी मुझसे प्यार क्यों नहीं करता, ना आप ना मेरे पेरेंट्स ना कोई भी मेरे साथ रहना क्यों नहीं चाहता, क्योंकि मैं बस एक बर्डन हूँ और कुछ भी नहीं। ये कहकर ताहन रोने लगता है। इतने में ही जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जॉन्गकुक तुरंत ही कहने लगता है आई एम सो सॉरी ताहन, आई एम सो सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं सिर्फ बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि तुम्हारे हाथ में इतना बड़ा नाइफ था, तुम खुद को चोट पहुंचा सकते थे, इसीलिए मैंने तुमसे वो नाइफ ले लिया और मैंने ये सब भी कह दिया, आई एम सो सॉरी। और ये कहकर जॉन्गकुक ताहन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस करते हुए उसके लिप्स पर एक पेक करने लगता है और धीरे से ताहन के फेस को कव करते हुए ताहन के फेस को देखने लगता है। ताहन भी जॉन्गकुक को देखता है और फिर देखते ही देखते फिर से जॉन्गकुक ताहन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस करता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगते हैं। देखते ही देखते जॉन्गकुक ताहन को उठा लेता है और उसे किचन टेबल पर बिठा देता है और फिर से ताहन और जॉन्गकुक एक पैशनेटली किस करने लगते हैं। वो लोग बहुत देर तक किस करते ही रहते हैं। देखते ही देखते जॉन्गकुक ताहन के ड्रेस का एक बटन ओपन करता है और उसके नेक पर भी किसेस करने लगता है। वो ताहन के कॉलर बोन पर भी किसेस कर रहा था और ताहन के शोल्डर पर भी किसेस कर रहा था। देखते ही देखते वो ताहन के चेस्ट पर भी किसेस करने लगता है। ताहन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करने लगता है। ताहन जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा टाइटली हग किए हुए था। दोनों ही बहुत ज़्यादा केसेस कर रहे थे। इतने में ही इलेक्ट्रिक कुकर की साउंड आती है और खाना बन चुका होता है। ताहन और जॉन्गकुक उस साउंड से उसकी ओर देखते हैं और ताहन और जॉन्गकुक रुक जाते हैं। जॉन्गकुक फिर से ताहन को देखता है और फिर से किसेस करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार ताहन उसे रोक लेता है। ताहन अपने शर्ट का बटन लगा लेता है और कहने लगता है मैं और नहीं सह सकता, प्लीज़ रुक जाइए। ये सुनकर
जॉन्गकुक कहने लगता है तो फिर क्या हम बेडरूम में चले। ये सुनकर ताहन कहने लगता है नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। जॉन्गकुक कहने लगता है तुमने ही तो कहा तुम अब नहीं सह सकते, इसका मतलब। और इतने में ही ताहन कहने लगता है मेरा मतलब है कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, चलो कुकिंग कंटिन्यू करते हैं। और ये कहकर ताहन तुरंत ही डेस्क के नीचे उतर जाता है और देखते ही देखते वो दोनों खाना बनाने लगते हैं। जैसे ही खाना प्रिपेयर हो जाता है दोनों ही बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। ताहन बहुत ज़्यादा हड़बड़ाया हुआ था, इसलिए जॉन्गकुक उसके मूड को लाइट करने के लिए कहने लगता है आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मुझे वो सब नहीं करना चाहिए। ताहन कहने लगता है इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। और ये सुनते ही जॉन्गकुक थोड़ा सा स्माइल कर देता है। दोनों ही खाना खाने लगते हैं और देखते ही देखते जॉन्गकुक ताहन को उसके यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने ले जाता है। जैसे ही ताहन और जॉन्गकुक यूनिवर्सिटी के बाहर पहुंच चुके थे, अब ताहन जॉन्गकुक को देखता है और कहने लगता है तो ठीक है मैं चलता हूँ। और ये कहकर ताहन बस कार से बाहर निकलने ही वाला था कि जॉन्गकुक उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींचकर उसके चेक पर किस करता हुआ कहने लगता है ओके बाय, अच्छे से पढ़ाई करना और मैं तुम्हें लेने आऊँगा, ठीक है। और ये सुनते ही ताहन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि जॉन्गकुक इतना ज़्यादा स्वीट क्यों हो रहा है। ताहन बस अपने हाथों से अपने गाल को टच करता है और फिर देखते ही देखते वो कार से नीचे उतर जाता है और जॉन्गकुक को बाय कहने लगता है। जॉन्गकुक स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता ही रहता है, जहाँ पर अब जॉन्गकुक और ताहन बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके थे। जॉन्गकुक उससे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो चुका था, वो कैमरेस तो हटा चुका था लेकिन अब भी ताहन के हर मूव पर उसका नज़र था। वो ताहन को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता था और हमेशा ही ताहन के साथ और ताहन के पास ही रहा करता था। वो ताहन को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया करता था। इसके पास से ताहन भी इतना ज़्यादा खुश था कि उसे एक बार भी पैनिक अटैक नहीं आया था। वो बहुत ज़्यादा खुश था। ऐसे ही एक दिन ताहन अपने क्लास में होता है कि जिमिन उसे फ़ोटो दिखाते हुए कहने लगता है क्या तुमने आज का न्यूज़ पढ़ा है ताहन। ताहन कहने लगता है और नहीं, मैं ब्रेकफास्ट करते हुए इतना ज़्यादा लेट हो गया था कि मुझे न्यूज़ पढ़ने का टाइम ही नहीं था, मैं कब न्यूज़ पढ़ता भी नहीं हूँ। और ये कहते ही जिमिन कहने लगता है पर ये न्यूज़ तुम्हें पढ़नी चाहिए। ये सुनकर ताहन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए कहने लगता है पर क्यों, ऐसा क्या है न्यूज़ में। और ये कहकर वो बस जिमिन का फ़ोन अपने हाथों में ले लेता है और जैसे ही न्यूज़ देखता है उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि न्यूज़ में कुछ और नहीं बल्कि जॉन्गकुक के बारे में था। जिमिन कहने लगता है तुम तो कह रहे थे ना जॉन्गकुक और तुम बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हो और तुम दोनों जल्दी शादी करने वाले हो, लेकिन ये क्या, न्यूज़ में तो यही दिखा रहा है कि जॉन्गकुक सीक्रेटली किसी से एंगेज हो चुका है। क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें पता थी ये बात। ताहन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है नहीं, ये नहीं हो सकता। जॉन्गकुक और मैं एक ही घर में रहते हैं और जॉन्गकुक किसी और से एंगेज कैसे हो सकता है। और ये सुनकर जिमिन कहने लगता है पर ये हो तो सकता है ना, रिपोर्टर्स कह रहे हैं, तुम्हें एक बार जॉन्गकुक से पूछ लेना चाहिए। ताहन तुरंत ही क्लास छोड़कर जाने लगता है। जिमिन कहने लगता है तुम कहाँ जा रहे हो, हमारा क्लास है अभी। ताहन कहने लगता है मुझे जॉन्गकुक से बात करनी होगी। और ये कहकर वो तुरंत ही हॉस्पिटल जाने लगता है। जैसे ही वो जॉन्गकुक के केबिन में बैठा ही होता है कि जॉन्गकुक अपने केबिन में आता है। जॉन्गकुक कहने लगता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्लास नहीं है क्या, तुम्हारी तबीयत ठीक है। और ये कहते हुए जॉन्गकुक ताहन के पास आ जाता है। ताहन कहने लगता है ये सब क्या है जॉन्गकुक। और ये कहकर वो जॉन्गकुक को फ़ोन दिखाने लगता है। जैसे ही जॉन्गकुक वो न्यूज़ देखता है जॉन्गकुक को भी बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि जॉन्गकुक ने भी सुबह से वो न्यूज़ नहीं देखी होती है, वो भी एक ऑपरेशन केस पे बिजी होता है। जैसे ही जॉन्गकुक वो न्यूज़ देखता है वो ताहन की ओर देखता है और कहने लगता है ये सब झूठ है, तुम्हें पता है ना ताहन, ये सब झूठ है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम्हारे होते हुए मैं किसी और को डेट कैसे कर सकता हूँ और किसी और को एंगेज कैसे कर सकता हूँ। वैसे भी तुम्हें पता ही है कि अल्टीमेटली हम दोनों ही शादी करने वाले हैं, तो फिर क्या तुम इस सब पर विश्वास करते हो। ये सुनकर ताहन जोर से चिल्लाते हुए कहने लगता है ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इस पर बिलीव करता हूँ या नहीं, लेकिन तुम्हें ये सब मुझे क्लैरिफाई करना चाहिए था। तुमने पहले मुझे ये सब क्यों नहीं बताया, और ये लड़की कौन है। और ये सुनते ही जॉन्गकुक कहने लगता है ये लड़की
ये तो मेरी क्लासमेट है और अभी यहाँ पर कॉलिग डॉक्टर भी, इसके फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन है। और अब मैं समझा ये ऐसा क्यों कर रही है। ये पहले से ही मुझे बहुत बार अप्रोच कर चुकी है, लेकिन मैंने हर बार इसका प्रपोजल मना कर दिया। तो इस बार ये ऐसे डर्टी ट्रिक्स खेल रही है। ये अपने फादर के पैसों का यूज़ करते हुए मुझे बदनाम करना चाहती है और कुछ भी नहीं। ये सुनकर ताहन कहने लगता है, तुम्हें अगर पता था ये सब होने ही वाला है तो फिर तुम्हें उससे पहले ही रोक लेना चाहिए था। या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ये सब सहूँगा? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला। मैं आज ही अपने घर वापस जाने वाला हूँ। मैं एक ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकता जिसके एंगेजमेंट की खबर मुझे दूसरे न्यूज़ चैनल से पता चले। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से से कहने लगता है, इस पर मेरी कोई गलती नहीं है और ये तुम्हें पता है। तुम ऐसे ही मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। ताहन चीखते हुए कहने लगता है, पहले तो ये मेरी गलती नहीं है, ये तुम्हारी ही गलती है। तुम्हारी वजह से मैं इतना ज़्यादा घबरा गया था, लेकिन तुम क्या समझोगे? छोड़ो, मुझे यहाँ से जाने दो। और ये कहकर ताहन वहाँ से जाने ही वाला था कि जंगकुक उसका हाथ पकड़ लेता है। ताहन उसकी ओर देखता है और कहने लगता है, छोड़ो मेरा हाथ, इट्स हर्टिंग। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, मैं नहीं छोड़ूंगा। ताहन कहने लगता है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, एक और पल भी नहीं। ये सुनकर जंगकुक तुरंत ही उसे अपने पास खींच लेता है। ताहन उसके चेस्ट पर जाकर प्रेस हो जाता है और देखते ही देखते जंगकुक उसे बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है। ताहन कहने लगता है, प्लीज़ छोड़ो मुझे। और ये कहते हुए ताहन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने लगा था। जंगकुक देखते ही देखते अपने लिप्स पर ताहन का लिप्स प्रेस कर देता है और उसे पैशनेटली हंग्रीली किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद ही ताहन भी उसे हक करता है और बहुत ज़्यादा किसेस करने लगता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा किसेस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ही दोनों अपने ब्रेथ के लिए तड़प जाते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ताहन कहने लगता है, आई ट्रस्ट यू जंगकुक, और मैं तुम्हें ट्रस्ट करना भी चाहता हूँ, लेकिन ये सब और इतने में ही जंगकुक कहने लगता है, जब तक मैं ना कहूँ इन सब बातों पर बिलीव मत करना, क्योंकि ये सब सिर्फ हमारे रिश्ते को ख़राब करेंगे और कुछ भी नहीं। जब तक मैं ना कहूँ कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ या फिर मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ, ऐसे कुछ भी बिलीव मत किया करो, समझ गए तुम? और वैसे भी मैं तुम्हें कभी भी अपने से दूर नहीं करूँगा। मैं हमेशा तुम्हें अपने पास रखूँगा, हमेशा हमेशा के लिए, चाहे हमारी एंगेजमेंट अभी तक हुई हो या नहीं, और हम दोनों अभी तक शादीशुदा हो या नहीं। मैं तुम्हें हमेशा से अपना हस्बैंड मानता हूँ और तुम्हें हमेशा से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। क्या तुमने सुना ताहन? मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, इस पूरे वर्ल्ड से ज़्यादा। और ये सुनकर ताहन के आंखों में आंसू आ जाता है। ताहन कहने लगता है, क्या सच? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? और ये सुनकर जंगकुक अपना सर हिलाता है। ताहन उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है और कहने लगता है, आई लव यू टू जंगकुक, आई लव यू टू। और इतने में ही जंगकुक उठ जाता है, उठकर खड़ा हो जाता है। ताहन उसे देखकर बहुत ज़्यादा घबराते हुए, कंफ्यूज होते हुए कहने लगता है, तुम उठ क्यों गए? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक अपने डोर की ओर जाता है और अपना डोर लॉक कर देता है और तुरंत ही ताहन के पास आकर उसे पुश करता हुआ सोफे पर उसके ऊपर चला जाता है और कहने लगता है, अब मुझसे और कंट्रोल नहीं होता, प्लीज़ कैन आई। और ये कहकर वो ताहन को बहुत ज़्यादा किसेस करने लगता है। ताहन भी उससे हंग्रीली किसेस कर रहा था। देखते ही देखते दोनों ही अपना शर्ट रिमूव करने लगते हैं। जंगकुक ताहन के चेस्ट पर हंग्रीली किसेस कर रहा था। ताहन बहुत ज़्यादा मौन कर रहा था और इतने में ही आपको पता है कि आगे उस केबिन में क्या क्या हुआ होगा। तो इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा और मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।